नमस्कार दोस्तों, भारत का साथी देश म्यांमार में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। देश की म्यांमार की सेना ने वास्तविक नेता ऑंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में जानेंगे, लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं ऑंग सान सू की के बारे में। ऑंग सान सू का जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था। वह अपनी मां संग 2 भाई ऑंग सान लिन और ऑंग सान ऊ के साथ रंगून में बड़ी हुई थी। नई बर्मी सरकार के गठन के बाद सू की मां खिन ने एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। उन्हें भारत और नेपाल में बर्मा का राजदूत नियुक्त किया गया था। अपनी मां के साथ रह रही ऑंग सान सू की ने लेडी श्री राम कॉलेज नई दिल्ली से राजनीति विज्ञान में पढ़ाई पूरी की। इसके बाद सू की ने अपनी पढ़ाई सेंट ह्यूज कॉलेज ऑक्सफोर्ड में जारी रखते हुए दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। स्नातक करने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में परिवार के एक दोस्त के साथ रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में 3 साल के लिए काम किया। 1962 में ऑंग सान सू की ने तिब्बती संस्कृति के एक विद्वान और भूटान में रह रहे डॉक्टर माइकल एरिस से शादी। बता दें कि साल 1962 से लेकर साल 2011 तक म्यांमार देश में मिलिट्री जनता की तानाशाही रही है। साल 2010 में म्यांमार में आम चुनाव हुए और 2011 में म्यांमार में नागरिक सरकार बनी, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को राज करने का मौका मिला, जिसमें ऑंग सान सू शामिल थी। लेकिन नागरिक सरकार बनने के बाद भी असली ताकत हमेशा आर्मी के पास ही रही। अप्रत्यक्ष रूप से मिलिट्री जनता म्यांमार की पहली शक्ति ही बनी रही। लेकिन सोमवार को हुई घटना ने सबको हैरान कर रख दिया, जब म्यांमार की आर्मी ने राजनीतिक दूतावासों को हिरासत में लेकर देश भर में 1 साल के लिए इमरजेंसी लागू कर दिया। म्यांमार की सेना ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए तख्ता पलट कर दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में हुए नए घटनाक्रम से भारत की चिंता भी बढ़ गई है। बता दें कि म्यांमार की नेता ऑंग सान सू के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। इसको लेकर नेशनल पार्टी फॉर डेमोक्रेसी के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका और अन्य देशों को आर्मी राज पर प्रतिबंध लगाकर एक मजबूत संदेश देना चाहिए। सभी देशों को मिलिट्री जनता की लीडरशिप और इसके आर्थिक सहयोगियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को अपना बिजनेस वापस लेने चाहिए। बर्मा की जनता दोबारा चीन की जागीरदारी नहीं बनना चाहती है। बता दें कि वर्षों तक आर्मी राज झेलने वाले म्यांमार में एक बार फिर आर्मी राज की आहट हो रही है। म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता ऑंग सान सू की और राष्ट्रपति को म्यांमार की सेना द्वारा सोमवार की सुबह डिटेन कर लिया गया है और अब ऐसे में भारत संग कई अन्य देश उनकी मदद के लिए जुटे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।